बड़ा खुलासा, सिंधिया ने सोनिया से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। दिग्विजय सिंह को पहले ही हो गया था सिंधिया की बगावत का एहसास। सिंधिया कर जाएंगे बगावत, इसका अंदाजा नहीं लगा पाए थे राहुल गांधी। क्या सिंधिया ने सोनिया गांधी की रणनीति से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी? सिंधिया की नाराजगी खबर लगने पर भी सोनिया गांधी ने नहीं की थी बनाने की कोशिश। दिग्विजय और कमलनाथ मिलकर सिंधिया की कर रहे थे घेराबंदी। सोनिया को एमपी कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की थी पूरी खबर, लेकिन सोनिया ने सिंधिया की शिकायत को कर दिया था नजरअंदाज। आज से करीब 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बीच 3 साल पहले 2017 में ही पड़ गए थे। शुरुआत तभी हो गई थी जब लोकसभा में सोनिया गांधी ने पार्टी का उपनेता पद खाली रखा, जबकि सिंधिया कई बार संकेत दे चुके थे कि वो इस पद के इच्छुक हैं। बाद में जब 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो सिंधिया को स्टार प्रचारक बनाया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी थे और उन्होंने सिंधिया को आश्वासन दिया था कि सरकार बनने पर उन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ सिंधिया पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी चाहकर भी सिंधिया का समर्थन नहीं कर पाए। कमलनाथ के समर्थन में दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी दोनों थे। ऐसे में राहुल गांधी ने सिंधिया को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया, जिसे सिंधिया ने ठुकरा दिया। सिंधिया ने अपने एक समर्थक को डिप्टी सीएम बनाने की सिफारिश की तो उसे राहुल गांधी ने नामंजूर कर दिया और कहा कि ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अपने समर्थक के लिए एक एक डिप्टी सीएम पद की डिमांड कर सकते हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट नहीं बचा पाए तो उन्होंने इसके लिए कमलनाथ को ही जिम्मेदार माना था। इसके बाद सिंधिया की नाराजगी के संकेत मिलने लगे थे। दिग्विजय सिंह को भी इसका एहसास हो गया था, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सिंधिया बगावत कर देंगे और पार्टी छोड़ जाएंगे। दिग्विजय क्या, राहुल और सोनिया को भी सिंधिया की बगावत की भनक नहीं थी, लेकिन जनवरी 2020 को दिग्विजय सिंह के पास सूचनाएं पहुंचने लगी थी कि सिंधिया बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। इस बीच सिंधिया की नाराजगी अपनी सरकार से बढ़ती जा रही है। दरअसल मामला अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फंस गया था। सिंधिया की पसंदीदा अधिकारियों की लिस्ट कमलनाथ रिजेक्ट कर देते थे और जब सिंधिया की नाराजगी खबर सोनिया गांधी तक पहुंचती थी तो उन्होंने जनवरी 2020 में सिंधिया के साथ बैठक की। सिंधिया को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव दिया था, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब तक सिंधिया कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके थे। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में सिंधिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद तुरंत ही ठुकरा दिया और राज्यसभा सीट को लेकर उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने फिर पेंच फंसा दिया। 3 सीटों पर चुनाव होना था और कांग्रेस और बीजेपी को एक एक सीट तो आसानी से मिलनी थी, लेकिन तीसरी सीट पर पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन यह भी साफ था कि अगर 3-4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए तो खेल खराब हो जाएगा। ऐसे में सिंधिया इस बात पर अड़े थे कि उन्हें पहला उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन पार्टी पहले उम्मीदवार के रूप में दिग्विजय सिंह का नाम तय कर चुकी थी। सिंधिया को आश्वासन दिया गया कि उन्हें हारने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय पर भरोसा नहीं हो रहा था और जब सिंधिया को लगा कि अब उनकी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर उन्होंने बीजेपी की ओर कदम आगे बढ़ा दिए। 9 मार्च 2020 को सिंधिया की अमित शाह के साथ बैठक हुई और इस बैठक में डील सील हो गई। अगले ही दिन सिंधिया समर्थक विधायकों के मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गए और बाद में सिंधिया ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के साथ 2 दर्जन विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था, जिस कारण से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।